वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर चैनल। तो आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2021 20 जुलाई को पूछा गया फर्स्ट सेशन में। और इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि एक चार्ज क्यू है जिसको डिवाइड किया जा रहा है टू पार्ट्स में, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस क्यू। एंड उस चार्ज को किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स लगेंगे। तो चार्जेस को कैसे डिवाइड किया, ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको सॉल्व कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियो को अगर देखे हो तो आपको वो क्वेश्चन दिखा होगा जिसमें 4 कूलम को डिवाइड करने के लिए बोला गया था। तो इट विल बी हाफ ओनली, बट हाउ यू कैन डू इफ यू डोंट नो दैट, देन लेट्स सी इट इज हाउ यू कैन डू विद दिस क्वेश्चन इन। सो सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन चार्ज is a small q and another charge is capital Q minus of a small q. Total charge is capital Q. So इसमें इसके बीच में अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, और इसके बीच में यानी कि जो कैपिटल Q माइनस क्यू है और जो स्मॉल q है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं कि फोर्स इज के क्यू एंड क्यू माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है, तो इसमें के और आर तो कांस्टेंट है, यानी जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पे आप फोर्स को मैक्सिमम बता सकते हो कि क्यू और क्यू माइनस क्यू कितना होगा कि सो दैट ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा तब कहलाता है, तब होता है जब उसका जो डेरिवेटिव होगा वो जिसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे डी एफ बाई डी क्यू अगर हम करें तो ये जीरो होना चाहिए। और इसमें के और आर तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। डी बाई डी क्यू ऑफ दिस इज क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये डिफ्रेंशिएशन यू इंटू वी फॉर्मेट पे है, आसान सा है, आप देखे हो इसको। तो हम लोग u को कांस्टेंट रखते हैं q और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस इज जीरो माइनस वन। देन अब क्या करेंगे कि इसमें इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन ओनली q के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज योर जीरो वैल्यू, बिकॉज k बाय आर स्क्वायर को हमने कांस्टेंट था तो इसको हटा दिया, ये फाइनली इट इज जीरो। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई आप करते हैं तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि जो Q का वैल्यू है वो कितना आ सकता है, आएगा यहाँ पे। तो लेट्स सी इट इज Q माइनस क्यू। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल Q जो है ये स्मॉल टू क्यू के बराबर हो रहा है, स्मॉल टू क्यू के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से माइनस क्यू और माइनस क्यू, तो ये टू क्यू हो रहा है। तो स्मॉल क्यू जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, स्मॉल क्यू के कैपिटल क्यू का आधा हो रहा है। तो ऑप्शन में जो है आपको इस तरह से ऑप्शन दिया होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में फंसते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये Q/2 लिखा हुआ है जिसमें ज्यादातर बच्चे फंसेंगे। एक्चुअल में ऑप्शन जो है इसका ये बी ऑप्शन है, Q इज इक्वल टू टू क्यू, जो कि यहाँ पे हम लोगों को जो फाइनल रिजल्ट आया है Q इज इक्वल टू टू क्यू। इसमें आप देख सकते हैं जो कैपिटल Q है वो क्या आ रहा है, टू क्यू आ रहा है। तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। इस क्वेश्चन में जो है बस यही था कंसेप्ट कि आपको कोलंबियन फोर्स लिखने आना चाहिए, और अगर फंक्शन आप जान रहे हैं तो वो मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, ये दूसरा कंसेप्ट था। छोटा सा ही क्वेश्चन था। दैट्स इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।